हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इन चीज़ों का डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने जो बैंक निफ्टी की वीडियो अपलोड की उस पर काफ़ी कमेंट आए कि सर मैंने सी होल्ड कर रखा है, कल क्या होगा। मैंने पी होल्ड करके रखा है, कल क्या होगा। या पी में मेरा 10K का लॉस चल रहा है, या सी में मेरा 20K का लॉस चल रहा है, या 25K का लॉस चल रहा है। इस तरह के काफ़ी कमेंट आए। तो इस तरह की सिचुएशन क्या होती है? देखो, जब भी मार्केट में अचानक फॉल आता है, इसके कई रीज़न होते हैं। पहले रीज़न क्या हो सकते हैं? कोई न्यूज़ हो सकती है जो कि नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट गिर गया। या दूसरा रीज़न हो सकता है, ट्रैप करने के लिए हो सकता है, क्योंकि मान लो मार्केट में आज ये गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा क्या, 18,200। मैंने आपको बताया हुआ है 18,200, 18,400 और 18,600। और मार्केट ने आज दो लेवल की रेस्पेक्ट की है, 18,200 और 18,400। यहाँ पे आप देखेंगे कल की क्लोजिंग 18,400 के अराउंड थी, आज भी यहीं पे रेजिस्टेंस बना, वापस से रिटेस्ट भी किया मार्केट ने, फिर गिर गया। और नीचे आप देखेंगे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है 18,200 की, नीचे गया भी है मार्केट, कैंडल की क्लोजिंग भी दी है, लेकिन इतने ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिले हैं तो मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। तो यानी कि अगर आप प्राइस एक्शन नहीं फॉलो करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। जो ये सिचुएशन है कि सर सी में इतना लॉस चल रहा है, पी में इतना लॉस चल रहा है, पहली बात, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता है इस सिचुएशन में। जब आपको पता है कि मार्केट गिर रहा है, कितना गिरेगा या किस लेवल पे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो उस सिचुएशन को आप अगर नहीं समझते तो बिना लॉजिक के कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता, इस बात को समझो। अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर देता हूं। मान लो आपका प्रॉफिट हुआ आज 10K, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, और आपको ऐसा लगता है कि कल मार्केट गिर सकता है या मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। मान लो मार्केट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, 18,200 की बात कर रहे हैं। 20 को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की और यहीं से बाउंस कर गया और सीधा हमें 18,400 अचीव करवा दिया। लगभग 200 प्लस पॉइंट के अराउंड मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। अभी भी मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीई कैरी फॉरवर्ड कर लेना चाहिए कल के लिए, तो आपको सिर्फ और रिस्क मैक्सिमम 10,000 तक ही लेना है, क्योंकि आज आपका प्रॉफिट 10,000 रहा है। अगर आपका 2,000 रहा है तो 2,000 का ही रिस्क लो कैरी फॉरवर्ड करने में। ये नहीं कि ज्यादा क्वांटिटी ले लो कि ये सिचुएशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट आज हो रहा है उसी पे ही आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप गलत भी साबित होते हो तो आप लॉस में नहीं हो, आपकी जेब से कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। इन चीजों को समझा करो। एग्जाम्पल ठीक वैसे ही मान लो आपको यहां पे लगता है कि मार्केट ने यहां पे रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ऊपर चला गया, फिर से रिटेस्ट किया कि मार्केट कल गिरेगा। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो और आपने पीई को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो वो भी इसी बेस पे करना है। मैक्सिमम रिस्क जो आपका प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ उसी का लेना है। कैरी फॉरवर्ड करने का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया, ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि आप क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कितना आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, क्यों कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे क्या लॉजिक की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे सी के कैरी फॉरवर्ड करने की लॉजिक की ये बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। पी के कैरी फॉरवर्ड की ये बात कर रहे थे कि मार्केट बार बार इसे रिटेस्ट करने आ रहा है और ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इसके पीछे का हमने लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया, क्लियर है। अब मार्केट किधर जाएगा, हम तो सिंपल, मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी बताऊंगा कि किस चीजें की होगी, इसे बस एज ए एग्जांपल लेना। मैंने आपको समझाने के तरीके से बताया कि किस सिचुएशन पे आपको कितना कैरी फॉरवर्ड करना है। ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। उम्मीद है आप दोबारा से कमेंट नहीं करेंगे कि सर मेरा इतना लॉस चल रहा है, इतना मेरा प्रॉफिट चल रहा है, या इस तरह की सिचुएशन। क्लियर, प्रॉफिट आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर लेकिन
लॉस अगर आप बता रहे हो तो उसके साथ अपनी गलती भी मेंशन किया करो कि आपकी किस गलती के कारण आपका लॉस चल रहा है, और पता होता है आदमी को। क्योंकि जब हमारे भी लॉसेस होते हैं तो हमें पता होता है कि आज हमने क्या गलती की है। जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और हमारा प्रॉफिट लॉस में बदलता है, सबके साथ होता है। आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, किसी भी ट्रेडर के साथ होता है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई कोई भी ट्रेडर बस हमेशा ही प्रॉफिट करता जा रहा है। लॉसेस होते हैं, लेकिन हमें उस गलती का पता होता है और आपको भी पता होता है। तो उस गलती को लिखा करो, दोबारा रिपीट मत किया करो। और अगर आप भूल जाते हैं तो चार्ट लगा के अपनी आंखों के सामने रखो, उस पर देखा करो। आइए, मतलब डिस्कशन काफी बड़ा हो गया, वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। उम्मीद है इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा जो मैंने डिस्कस किया है। फिलहाल हम कल की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, मोटी मोटी से हम बात करेंगे कि मार्केट 18,200 की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं तो 18,200 का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और प्राइस नीचे सस्टेन होना चाहिए, तभी हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। और अगर आप बिल्कुल लॉजिक के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना है। आज का डे लो मार्क कर लो, जो 21 का डे लो है इसे मार्क कर लो। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक सेलिंग की गलती से भी प्लानिंग मत करना। क्लियर रहेगा, क्योंकि यहां से हमें मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिले हैं। तो इसलिए जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम सेलिंग की प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिलता है, एक हल्की सी रुकावट हो सकती है 18,100 पे, और फिर सीधा मार्केट 18,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा चीजें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी आज समझना काफी जरूरी है। क्योंकि मार्केट किस लेवल पे खड़ा है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम से भी आइडिया होता है। यहां तक समझ में आया नेगेटिव मोमेंटम हम किस सिचुएशन पे नेगेटिव पोजीशंस बनाएंगे। वहीं पे बात करें, अगर हमने 20 को भी देखा है यहां से सपोर्ट लेके बाउंस लेते हुए, यहां से भी सपोर्ट लेके बाउंस लेते हुए, कल एक्सपायरी भी है और आज हमें एक बड़ा मोमेंटम भी मिला है। हो सकता है मार्केट साइडवेज भी रहे, ऐसे भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो 5 मिनट की कैंडल और एक 15 मिनट की कैंडल की रेंज मार्क कर लेना। ठीक है, अगर उनका ब्रेकआउट मिलेगा तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। अगर इसी रेंज में रहेगा तो ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पे भी कुछ रेंज बताऊंगा, जैसे आप यहीं पे देख सकते हैं। चलो मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर आप इस रेंज को देखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें 16 को सपोर्ट भी देखने को मिले हैं, 19 को भी सपोर्ट देखने को मिले हैं, 20 को हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं, और आज भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस जोन में देखने को मिले हैं। क्लियर है, नीचे की तरफ आपको ये रेंज दिखाई दे रही है 18,200 की। अगर इसी रेंज के बीच रहा तो मार्केट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, या फिर अगर करना भी है तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होने के चांसेस रहेंगे, या फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको यहाँ पे अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो कि ऑप्शन राइटिंग से रिलेटेड होती है, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें प्लान करके चलनी है। अब मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। चलो मैं पहले एक डिस्कशन और कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट आपको मोमेंटम दिखाता है, एक रुकावट तो यहीं पे बनेगी मार्केट के लिए। जो लेवल मैंने आपको मार्क किया 18,280 टू 18,300 का जो ये जोन है, यहीं पे एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपको मार्केट इस जोन तक जाता हुआ दिखाई देगा 18,350 के अराउंड। हालांकि 18,400 पे भी एक काफ़ी अच्छी रुकावट है और यहाँ पे डे हाइज भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए 18,350 पे। आइए मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, हर एक कैंडल वन डे को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि टाइम फ्रेम क्या है, वन डे का है। और जो आज की कैंडल की देखोगे आप, यहीं पे ही मार्केट रुका है। उससे पहले भी यहाँ पे आके मार्केट बाउंस ले चुका है, और उससे पहले आप देखेंगे मल्टीपल रिजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिले। यानी कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से एक सप्लाई जोन क्रिएट हो और यहाँ पे आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे। अगर वो सिचुएशन बनी तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बेहतरीन, काफी अच्छी, बशर्ते मार्केट साइडवेज ना हो। अगर साइडवेज हुआ ना तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देके जाने का, ना ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी देके जाने का। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। सीधे सीधे आपको 18,000 लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई देंगे। अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इन चीजों को देखते हैं जल्दी से। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,300 पे नजर आ रहा है। इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, लगभग इन सभी लेवल्स का हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इनका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 18,350 के अराउंड। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,150 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। या फिर सीधे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, जो आज का डे लो बना है मार्केट उस पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन पे अगला सपोर्ट हमारे लिए 18,100 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,243 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,164 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट इस बारे में क्या बता रहा है। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,253 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,331 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,408 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,128 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 18,075 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 18,010 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।